जय श्री महाकाल, जय जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। नारी शक्ति। अपने आप को ना कभी भी किसी से कम मत समझना। हमें ना कदम कदम पर ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ेगा जो बात बात पर आपको नीचा दिखाएंगे और बात बात पर आपको ये एहसास कराएंगे कि क्या है यार, पूरे दिन घर में रह के क्या करती हो। अब ना समय बहुत बदल रहा है और अब घर की जिम्मेदारियों और घर के कामों के बीच आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो आगे चलकर कंडीशन ये हो जाती है कि आपकी वैल्यू ना घर में बस इतनी सी ही रह जाएगी कि यार आप नहीं है तो घर का काम कौन करेगा। हर व्यक्ति के अंदर ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। अपने उसी टैलेंट को पहचानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं उन्हें ही मंजिल मिलती। जीवन में ना किसी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति एक ऐसा मंत्र है जो आपसे वो करवा लेता है जो काम आप करने की कभी सोच भी नहीं सकते। अपने जीवन को मौज मस्ती से जीना, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन मेहनत और संघर्ष वही लोग करते हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना होता है। चलिए कुछ बातें मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा जीवन भी बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा रहा है। शादी से पहले ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे माँ बाप मुझे हर सुख सुविधा दे सके, और 10th क्लास तक सब कुछ ठीक रहा। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तभी पापा का एक्सीडेंट हो गया और मुझे बीच में ही अपनी पढ़ाई बंद करके नौकरी करनी पड़ी। मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली सैलरी थी मात्र 1500 रुपये, और वो पहली सैलरी मैंने अपनी माँ के हाथों में रखी थी। पापा की तबीयत सही नहीं रहती थी और उनके दोनों पैर भी काम नहीं करते थे, और तभी मेरी शादी हो गई। मेरी शादी ना बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, और शादी के बाद मेरा जीवन एकदम बदल गया था। लेकिन भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, और मेरी सबसे बड़ी ताकत थे मेरे हस्बैंड। मेरी जिद थी और दिल में एक जज्बा था कि पढ़ाई तो बंद बिल्कुल नहीं करूँगी, और यहाँ पर ना सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हमेशा हस्बैंड ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कहती हूँ, जीवन में ना संघर्ष करने से कभी मत घबराना, क्योंकि जीवन उन्हीं का सुधरता है जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। आज आपको ना मेरी लाइफ मेरे ब्लॉग्स में बहुत आसान लगती होगी, लेकिन ना शुरू से ऐसा नहीं था। सबसे पहले ना मुझे स्कूल पहुंचने में 1 घंटा करीबन लगता था, और लौटने में भी 1 घंटा ही लगता था। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ना बाइक से जाते थे और जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, बट आने में ना मुझे मैं इतना थक जाती थी कि मुझे नींद आने लगती थी। और यार बाइक पर सोना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। वो तो ना मेरे बाबा जी का आशीर्वाद है। अब ना हमने 4 व्हीलर ले ली है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो कहते हैं ना, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका उद्देश्य प्राप्ति का जो ध्येय है बहुत ज़्यादा ही दृढ़ होना चाहिए। प्रभु खुद खड़े होकर आपके सिर पर आशीर्वाद रखते हैं और आपके जीवन की हर परेशानियाँ, हर बाधा को हर लेते हैं। अब तो ना बस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने स्कूल के बच्चों को सशक्त बनाना है। अभी ना हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किराए की है, और ना थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है। सबसे पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए किराए की नहीं, अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, जिस बिल्डिंग को मैं अपने हाथों से सजा सकूं, सारा अरेंजमेंट मैं खुद कर सकूं।
ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आजकल सरकारी स्कूलों की कंडीशन क्या है। और हमारा स्कूल ना एक ग्रामीण क्षेत्र में है। शहर के बच्चों के पास तो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना है तो मोबाइल है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान उन्हें मिल ही जाता है। लेकिन इन बच्चों के पास सुविधाओं की कमी होने के बाद भी वो बच्चे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैंने उनका टैलेंट देखा है। अगर उन्हें मौका मिले ना तो वो भी जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं और अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पता है, कभी कभी ना ये सोचती हूँ कि शायद भगवान ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है। एक शिक्षक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है ये हम सभी जानते हैं। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई शिक्षक ऐसा ज़रूर आता है जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यार बड़े होकर ना हमें इन्हीं की तरह बनना है। जब ना स्कूल में कुछ भी होता है ना, मतलब मेरा कहने का ये है कि कोई भी फंक्शन होता है या जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो ना बच्चे जब मेरे चरण स्पर्श करते हैं तो ना वो मेरे चरण स्पर्श नहीं करते, वो मेरा हृदय स्पर्श कर लेते हैं। जीवन में ना हम अपने लिए और अपनों के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन ना कभी कभी दूसरों के लिए कुछ करने में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं तो ना बस एक बात जानती हूँ, ये अपने कर्म अच्छे रखिए। प्रभु ने जब यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है तो आगे संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और जो लोग हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा सबका भला सोचते हैं, प्रभु भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर ना मैं और मेरे हस्बैंड आए थे गणतंत्र दिवस के लिए बच्चों के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स परचेज़ करने के लिए। क्योंकि ना जैसे वो लोग डांस परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, तो अगर ना मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें बड़ा ही कुछ चाहिए, हम ना मतलब छोटे से छोटे गिफ्ट भी अगर उन्हें देते हैं ना, तो यार उनकी चेहरे की जो स्माइल होती है और उनकी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा ही देखने लायक रहती है। मतलब जो कुछ भी करते हैं ना मन लगा कर करते हैं, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या फिर स्टडी हो, उनका ये जज्बा ना देखने लायक रहता है। ये सारी चीज़ें ना आपको शहर में नहीं मिलेंगी। एज ए मतलब टीचर अगर आप कहें तो मतलब मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं मतलब मदर की तरह ट्रीट करते हैं मुझे, मेरी सारी बातें मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतनी रिस्पेक्ट जब मैं देखती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरी सोच अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।